ताजमहल पैलेस एंड टावर। मुंबई की कोलाबा नामक जगह पर स्थित ताजमहल पैलेस होटल 5 सितारा होटल है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। ताज होटल, रिसॉर्ट्स एंड पैलेस का एक हिस्सा, यह इमारत इस समूह की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है, जिसमें 560 कमरे एवं 44 स्वीट्स हैं। ताजमहल होटल 116 साल पुरानी इमारत है। मुंबई की पहचान बन चुकी इस इमारत में महानगर के अमीर और संभ्रांत लोग आते जाते रहते हैं। विदेशी पर्यटकों में भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल काफी लोकप्रिय है। ताजमहल होटल से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। 26 नवंबर 2008 मुंबई में श्रेणीबद्ध गोलीबारी के समय यह होटल लगभग 60 घंटों तक आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा था। इतिहास। ताजमहल होटल पैलेस मुंबई का 5 सितारा होटल है। ताजमहल होटल की मुख्य इमारत का निर्माण इंडो-सर्कैनिक शैली में टाटा द्वारा करवाया गया था तथा इसे पहली बार 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। ताज का निर्माण दी टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर हुआ था, जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे के अनुरूप एक होटल की आवश्यकता है। इसके मुख्य शिल्पी सीताराम खंडेरा वैद्य एवं D.N. मिर्जा थे तथा यह प्रोजेक्ट एक इंग्लिश इंजीनियर W.A. चैम्बर्स द्वारा पूरा किया गया था। इसके निर्माणकर्ता खान साहिब सोराबजी रतनजी थे, जिन्होंने इसकी प्रसिद्ध मध्यवर्ती तैरती हुई सीढ़ियां भी डिजाइन की थीं। इसके निर्माण की कुल लागत 250,000 थी, आज के 127 पाउंड मिलियन। वह स्थान जहां टावर विंग है, एक होटल हुआ करता था जिसे ग्रीन्स होटल एट द अपोलो बंदर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में ताजमहल होटल ने खरीद लिया। 1973 में ग्रीन्स होटल को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर वर्तमान टावर विंग बना दिया गया। निर्माण। स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल समझे जाने वाले इस होटल का निर्माण भारत के इस्पात पुरुष जमशेदजी टाटा ने 1903 में कराया था। इसके निर्माण पर उस समय करीब 25 लाख रुपया लगा था। ऐसा कहा जाता है कि श्वेतों के लिए बने वाटसन होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर जमशेदजी टाटा ने भारत के इस पहले लग्जरी होटल का निर्माण कराया था, जहां बिल क्लिंटन सहित कई नामचीन हस्तियां कभी ठहर चुकी हैं। कुणाल नकुम नामक लड़के ने इसे बचाया था। 2008 के आतंकी हमले। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकियों के सिलसिलेवार हमलों में इस होटल पर, साथ ही साथ ओबेरॉय होटल पर भी हमले हुए, जिसके दौरान होटल को भौतिक क्षति पहुंची, जिसमें कि होटल की छत का विध्वंस भी शामिल है। हमले के दौरान लगभग 450 लोग ताजमहल पैलेस एंड होटल में ठहरे हुए थे तथा अन्य 380 लोग होटल ओबेरॉय में ठहरे थे। हमले के तुरंत बाद 30 नवंबर में ताजमहल होटल के चेयरमैन रतन टाटा ने CNN के फरीद ज़कारिया के साथ हुए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें हमलों की पूर्व सूचनाएं पहले ही मिल गई थी, जिससे कुछ सावधानियां सुचारू रूप से बरती जा रही थीं। ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल के कम क्षति वाले हिस्सों को 21 दिसंबर 2008 को खोल दिया गया, जबकि ताजमहल पैलेस होटल के प्रसिद्ध विरासत वाले खंड के पुनर्निर्माण में कुछ महीनों का समय लगा। जुलाई 2009 में हिलेरी क्लिंटन ने ताज होटल में निवास किया। मेरी तथा मेरा देश की सहानुभूति और सहयोग ताज के उन अतिथियों एवं कर्मियों से है जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, ऐसा क्लिंटन ने भारत के टाइम्स नाउ पत्र के साथ हुए एक साक्षात्कार में कहा। 15 अगस्त 2010 को ताजमहल पैलेस को मरम्मत के बाद पुनः खोल दिया गया। होटल की मरम्मत में अब तक 1.75 बिलियन रुपए का खर्चा हो चुका है, अनुमानतः $40 मिलियन USD। 6 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बराक ओबामा पहले विदेशी हेड ऑफ स्टेट बने जिन्होंने हमलों के बाद ताजमहल पैलेस में निवास किया। होटल की छत पर हुए एक संबोधन में ओबामा ने कहा कि ताज भारतीयों के संगठन एवं अनुकूलन का प्रतीक रहा है। आतंकवाद की मार के बाद मुंबई में 26 नवंबर 2008 की रात में हुए आतंकवादी हमले में 3 आतंकवादियों ने इस होटल को अपनी कार्यवाही का मुख्य केंद्र बनाया। इस दुर्घटना से पहले तक अपनी भव्यता के लिए जाने जाने वाले ताजमहल होटल को इस आक्रमण के दौरान लगभग 60 घंटों तक आतंकवादियों के साथ कमांडो ऑपरेशन के दौरान रक्तपात, विस्फोट और आगजनी के भयंकर दौर से गुजरना पड़ा, जिससे इसकी साज सज्जा और अभिजात वातावरण को खासा नुकसान भुगतना पड़ा।